हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ नए टॉपिक के ऊपर, बजट क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। तो बेसिकली बजट क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक टाइम के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, फंक्शनल के बेसिस पे, जिसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं बेसिकली, एंड लास्ट वन इज़ दी अदर्स। तो सबसे पहले इनको आगे फर्दर पढ़ने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पहले हमें पता होना चाहिए बजट होता क्या है बेसिकली। हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसका एक बजट होता है। क्योंकि जब आपने एक बोला मुझे एक फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन आपको 2,000 रुपये में मिल सकता है, वो फ़ोन आपको लाख रुपए का भी मिल सकता है। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, उसके बीच में कितने सारे अमाउंट्स है, आपको कौन सा वाला चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन, आपको कैसा क्वालिटी चाहिए, कैसी क्या चाहिए, उसके हिसाब से फ़ोन के प्राइस डिपेंड होते हैं। तो हम एक बजट बनाते हैं यार, कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये सेम है। ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइम की। टाइम में आया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म और करंट। लॉन्ग टर्म हो गया कि मैंने कोई मशीनरी परचेज करनी है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो मैं बहुत ध्यान सोचूंगा। हम घर में लैपटॉप खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता ही है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम इसको रोज़ नहीं खरीद रहे या एक साल बाद ख़त्म हो गया फिर दूसरा बदल दिया। कुछ कुछ केसेस में जो बड़े नवाबजादे होते हैं वो तो करते हैं ऐसे, लेकिन जनरली आप खुद सोचो। आप फ़ोन लेते हो, कम से कम ये सोचो ना, कम से कम यार 3-4 साल तो निकलेगा फ़ोन। अच्छा फ़ोन ले लेते, अच्छा फ़ोन ले लेते हैं। तो यही होता है बेसिक। फिर आता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए हम बजट डिसाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज़्यादा के लिए, शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम के लिए। ठीक है। कोई भी बजट जब हम 1 साल से कम के पीरियड के लिए बनाते हैं, दैट इज़ शॉर्ट टर्म बजट। फिर आता है करंट बजट। अब करंट बजट और शॉर्ट टर्म बजट में फ़र्क क्या है भाई। करंट जो बजट बजट होता है ये डे टू डे बेसिस के ऊपर होता है। जैसे मैंने कोई परचेज़ किया पेन, भाई कोई भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, प्रिंटेज का, कार्टेज का, वो मंथ के अंदर वो पेमेंट लेने आता है, कैसा क्या है जो भी। तो ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि 1 साल से तो कम होते हैं, लेकिन 1 साल से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। और ये करंट बेसिस पे चलते हैं। आज मेरी स्टेशनरी ख़त्म हो गई तो मेरे को पेपर क्लिप चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे हाइलाइटर चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। एक बजट होता है फिक्स्ड, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक होता है फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर गुंजाइश होती है। जैसे हम बोलते हैं यार, भाई एक कोई चीज़ खरीदने गए तो किसी ने बोला कि यार भाई 10,000 की एक टीवी है। ठीक है। लेकिन इससे अच्छा मॉडल है जो 15,000 का है, तो यार तुम वो वाला परचेज़ कर लो। लेकिन मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं ये कहूँगा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जितने हैं मुझे 10,000 का दे दो। जबकि मुझे इससे जो मैंने टीवी लिया है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टीवी मिल जाता, बहुत ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा अच्छा, सिर्फ 5,000 रुपये देकर एक्स्ट्रा। लेकिन मैं नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पास बजट फिक्स था। अब फ्लेक्सिबल में क्या हुआ, भाई मेरे पास गुंजाइश है, उसने बोला 5,000 एक्स्ट्रा दे दो। मैं सोचूंगा चल यार अच्छी चीज़ मिल रही है 5,000 देकर, और इसके आसपास का कोई लेटेस्ट मॉडल है, इसके आसपास कोई और है भी नहीं चीज़, तो ये ले लेते हैं। ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल में आ गया। फिर बात करते हैं फंक्शनल और एक्टिविटी बजट की। तो फंक्शनल और एक्टिविटी, इसका नाम है, फंक्शनल का मतलब काम करने वाला, रिलेटेड, और एक्टिविटी भी वैसे ही वर्ड है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे प्रोडक्शन, कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर बहुत सारी आइटम्स है। ठीक है। तो वन बाय वन इसको लेकर चलते हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं। जो भी बजट हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। कॉस्ट के अंदर अब कॉस्ट किस किस चीज़ पे बेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। भाई मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, मेरे मटेरियल का कॉस्ट, मेरे लेबर का, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहा है। और प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है। अब अदर्स की बात करते हैं। अब अदर्स में आया सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स बजट। सरप्लस का मतलब ये हुआ कि जब आपका रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन योर एक्सपेंस। ठीक है। जब आपका इनकम ज़्यादा है आपके खर्चे से, वो जब बजट, इस केस के अंदर क्या होता है, आप आप प्रॉफिट में चल रहे हो, आपका बजट प्रॉफिट में चल रहा है। जब मैं डेफिसिट की बात कर रहा हूँ तो आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर इनकम। बैलेंस की, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर चल रहा है बजट का। ठीक है। भाई मैंने 10,000 रुपये का बजट बनाया था किसी चीज़ के लिए और 10,000 रुपये ही खर्च हुए। ठीक है, समझ में आया। अब सरप्लस में क्या कर सकते हैं हम, 10,000 का बजट बनाया था, मुझे वो चीज़ 8,000 में मिल गई, मुझे 2,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, मैं सरप्लस में चल रहा हूँ। डेफिसिट के अंदर क्या हुआ,
10,000 की चीज़ मुझे 12,000 में पड़ी, 2,000 का नुकसान हो गया। अब लास्ट में आता है ह्यूमन रिसोर्स बजट। अब ह्यूमन रिसोर्स बजट क्या होता है, ये रिलेट करता है जो भी हम स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, रिक्रूटमेंट हो गया, इनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एनीथिंग फॉर आर स्टाफ मेंबर्स। जो भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जो भी इनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू था। आपको सिर्फ ये चार्ट याद करना है। मैं फिर बोलता हूँ आपको, कुछ मत रटो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा फोटो भेज दी तो आप सोचो यार इसमें क्या लिख के आऊँगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये चार्ट याद करना है। 2-3 बार लिखोगे, मेरे ख्याल 2-3 बार सफिशियंट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आप खुद बना कर आ सकते हो पेपर में, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ता था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।